कुर्बानी कुर्बानी का मकसद क्या होता है? क्या कुर्बानी सिर्फ मुसलमान ही करते हैं? क्या कुर्बानी सिर्फ जानवरों की दी जाती है? क्या दूसरे मज़ाहिब में भी कुर्बानी होती है? आज हम इस वीडियो में इन सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं, कुर्बानी। हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए कुछ न कुछ कुर्बान करना पड़ता है। कुर्बानी का मकसद सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं है, बल्कि इसका मफ़हूम बहुत वसी है। मिसाल के तौर पर वक्त की कुर्बानी, जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी और ख़ानदान की कुर्बानी। इसकी मिसाल हमें करबला के वाक़े से मिलती है। अज़ा सवा ख्वाहिशात की कुर्बानी, जैसे हुनर और इल्म सीखने वाला अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करके अपने मकसद को पाने में जद्दोजहद करता है। बिला आखिर वो इतनी कुर्बानियाँ दे के अपने मकसद को पा लेता है। मुख्तलिफ कदीमी मज़हबों में कुर्बानी करने के मुख्तलिफ तरीके और मकासद हुआ करते थे, जैसे कि मिस्री, यूनानी, यहूदी, रूमी, मसीह, हिंदू और मेसोपोटामियन जैसे मज़ाहिब। ये कुर्बानियाँ आमतौर पर देवी देवताओं को खुश करने के लिए, कुदरती आफात से बचने या फसल और माली हालात को बेहतर करने के लिए दी जाती थी। यहूदी मज़हब में कुर्बानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से चली आ रही है। माबद यानी टेम्पल में मुख्तलिफ किस्म की कुर्बानियाँ दी जाती थी, जिनमें जानवरों की कुर्बानी भी शामिल थी। ईसाइयों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इंसानियत के गुनाहों का कफ़ारा अदा किया। इसके बाद ईसाईयत में जानवरों की कुर्बानी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। इस्लाम में कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के तौर पर मनाई जाती है। ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करते हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल कर सकें। इस कुर्बानी का गोश्त गुरबा और मसाकीन में बांट दिया जाता है। हिंदू में भी कुर्बानी की मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं, जिनमें ख़ास मौक़ों पर देवी देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों या फलों वगैरह की कुर्बानी दी जाती है। मिसाल के तौर पर एक माँ अपने बच्चों के लिए अपनी नींद और सुकून को कुर्बान करती है। एक तालिब इल्म अपनी तालीम हासिल करने के लिए अपनी तफरीह को कुर्बान करके तालीम की तरफ तवज्जो देता है। एक कारोबारी शख्स अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारने की कुर्बानी देता है। कुर्बानी देकर अपने बिजनेस को कामयाब बनाता है। कुर्बानी की सबसे अजीम मिसाल हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलती है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील की और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी आपका साथ दिया। जब वो अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए तो अल्लाह ने उनकी कुर्बानी कबूल की और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर एक दुम्बा भेज दिया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि हकीकी कुर्बानी क्या होती है और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए हमें क्या कुछ कुर्बान करना चाहिए। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें आज भी ईमान और तकवा की राह दिखाती है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया तो मुझे बहुत सी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ी। दोस्तों के साथ कम वक्त गुजारना, रात को देर तक जागकर वीडियो एडिट करना, जिसमें बहुत मेहनत होती है। लेकिन आज मैं जिस मकाम पर हूँ आप सबके सामने, ये अल्लाह का फजल और मेरी कुर्बानियों का नतीजा है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको भी कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। अगर आप कुर्बानी का सही तरीका जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैं तफसील के साथ ये वाली वीडियो बनाई है, जाकर विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुर्बानी की तारीख और इसके मुख्तलिफ पहलू की तफसीर इस बात की अक्कासी करती है कि ये अमल
قدیم زمانے سے مختلف ثقافتوں اور مذاہب کا حصہ رہا ہے۔ اس کے پیچھے قدیم مذاہبی، ثقافتی اور معاشی مقاصد کار فرما ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد بیل آئیکن آئے گا، اسے بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کون سی قربانی دی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ اور کسی نئی موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔